अब प्रोग्राम में बात करते हैं उन मुतासरीन की जिनका मकान, सामान, जिंदगी की कमाई सब कुछ उजड़ गया। ऐसे महसूस होता है जैसे जिंदगी थम सी गई है और हर चीज़ मुंजमद हो गई है। हम बलूचिस्तान में सैलाब की बात कर रहे हैं जिसने हर जानिब तबाही मचा दी है। हर सूख पानी ही पानी नज़र आता है। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 132 अफराद जान की बाजी हार हैं। सैलाब से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। पाक ईरान जो मौलबरदार ट्रेन सर्विस है वो मुअत्तल होगी, जबकि कौमी शाहराह को भी नुकसान पहुंचने से बलूचिस्तान से कराची जाने वाले जो फलों और सब्जियों की तरसील है वो भी मुअत्तल हो गई है। कई इलाकों में अगर बात करें तो जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है वो तबाह हो गया है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में भी सूरत हाल कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। सैलाब से बात करें तो कस्बों और फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि इलाकों का जो ज़मीनी रास्ता है बहाल ना होने से इंतज़ामिया को जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उनमें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मुतासरीन नकल मकानी कर गए हैं। रेस्क्यू टीम्स मुतासरीन की मदद में पेश हैं और ओवरऑल अगर बात करें तो जो एक कह लें सूरत हाल इतनी हौसला अफजा है। बिल्कुल, राजनपुर का जो इलाका है यहाँ पे सैलाब से 2,57,000 एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। 37 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई हैं और अनफॉर्चुनेटली ये वो इलाका है जहाँ पे वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत अच्छा नहीं है। जो सड़कें सैलाबी पानी में बह गई हैं 37 किलोमीटर। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अफवाज पाकिस्तान की तो यकीनी तौर पे उनका ताउन पेश हाल रहता है, रहना भी चाहिए। बड़ा अहम हमारा इदारा है, बड़ा कॉम्पिटेंट इदारा है। ख़ास तौर पे जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात होती है तो इस सूरत हाल में भी हमें पाक फ़ौज नज़र आई है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। ISPR की इतलात के मुताबिक फ़ौज और FC की जो फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ इस वक्त वो जारी हैं। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी भी जारी है। मुख्तलिफ जो मवासलात के ज़रिए हैं उनकी बहाली की जा रही है जो कि वो तबाह हो चुके हैं शदीद फ्लड्स की वजह से। राजनपुर, डेरा गाजी खान के जो सैलाब मुतासरीन हैं इनमें इमदादी अशिया भी तकसीम की गई हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। इन मुतासरीन में राशन, पका हुआ खाना भी तकसीम किया गया और वज़ीर आज़म ने भी तो दौरा किया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब से जो मुतासरा खानदानों हैं उनको 10 लाख रुपए तक इमदाद का ऐलान किया है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने भी ऐलान किया है कि सैलाब में जो जाँबाहक अफराद हैं उनके वर्सा को जो कहने फ़ी का 60 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो इदारे अपना अपना काम करें, लेकिन आम आवाम भी इसमें हिस्सा ले रही है और मुतासरीन की मदद में पेश है। ऑब्वियसली ये वो सिचुएशन है या ये वो डिज़ास्टर की सूरत हाल है जिसमें ऑब्वियसली इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हमारे जितनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दीगर इंडिविजुअल तौर पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अपने तो इसके हवाले से काम कर रहे हैं, डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं, वहाँ मुतासरा इलाकों तक पहुँचा रहे हैं उनकी टीम्स, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बात करें इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ऐसे लोग सामने आते हैं और इस तरह से अगर मुख्तलिफ तंजीमें और लोग आगे आएंगे तो ऐसे बलूचिस्तान की आवाम की भी हेल्प होगी, इदारों की भी हेल्प होगी और ये बड़ा अच्छा एक अच्छा है। और मैं यहाँ पे बताऊँ, लेट मी टेक दिस क्रेडिट एज पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी बिल्कुल ऐसी कोई भी जब डिजास्टर सिचुएशन होती है वी ऑलवेज डू दैट जी। हम बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी कौम फिर यकीनी तौर पर इस चीज़ का मुजाहरा करती है। और हम तो अक्सर कहते हैं कि जिस तरह का मुजाहरा हम डिजास्टर्स के अंदर करते हैं बीइंग अ नेशन, अगर हम वैसे हम आम जिंदगी में भी करें तो हमारे मामलात कितने अच्छे हो जाएं। हम कैसे भूल सकते हैं अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को, हम कैसे भूल सकते हैं इससे पहले आने वाले मुख्तलिफ डिजास्टर्स को, इससे पहले आने वाले मुख्तलिफ फ्लड्स को। तो पाकिस्तानी कौम एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस सारे अमल में जो अफसोस की बात है वो बीइंग इन न्यूज़ हर 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम वही खबरें दोहरा रहे होते हैं। वैसे ही बच्चे मर रहे होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो जनूबी पंजाब हो। अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं किया जाता। कुछ ऐसे इमेजेस हैं जो शायद हम टीवी स्क्रीन्स पर भी नहीं चला सकते, जो हमें फोन पे रिसीव होते हैं। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर हमारे जानने वाले हैं, उन इलाकों में मौजूद हैं, इमदादी सरगर्मियां कर रहे हैं, वो जिस तरह के इमेजेस शेयर कर रहे हैं शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली जैसे इमरान ने कहा कि हम हर साल टीवी पे बैठ के इसी तरह से अफसोस का इजहार करते हैं, इंतजामिया को होश दिलाते हैं, लेकिन हर साल इसी तरह से सैलाब आते हैं। दो किट्स नेचुरल डिजास्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी अपनी भी हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि जो लोग रहते हैं वहाँ पर, ऑलरेडी इतना नेग्लेक्टेड सूबा है, उसमें वहाँ पर लोगों को आप उस तरह से अकोमोडेट करें। मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी, बहुत सारे ऐसे लोगों की बात करी थी जो अपने तौर पर यहाँ पे मुतासरीन की मदद में पेश हैं। आज हमारे साथ ऑफ रोड क्लब पाक के सदर सैफ नियाजी मौजूद हैं जो मुतासरीन की अपने तौर पर मदद कर रहे हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, साथ साथ जो रेस्क्यू के ऑपरेशन है उसमें भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सैफ, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम जितनी ज़्यादा बात करें कम है। इदारे तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत सारे लोग इस तरह के इसमें अपना रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहे हैं। किस तरह से आप लोग इन इमदादी कार्रवाइयों में या ओवरऑल रेस्क्यू में हेल्प कर रहे हैं? जी, पहले तो ये है कि जैसे ही बारिशें शुरू हुई, जिस तरह की सूरत हाल बनी, हमने मीडिया वगैरह पे देखा, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास ये गाड़ियाँ हैं, इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, लोगों की खिदमत की जाए, क्योंकि एम्बुलेंस वगैरह 4x4 नहीं होती। और जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी था तो देखा कि मरीजों को भी ज़रूरत है और प्लस उनको खाने की भी ज़रूरत है, लेकिन जिन घरों में पानी चला गया और उनकी फैमिलीज़ की, हमने एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया था सोशल मीडिया पे, तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आना शुरू हो गई। तो उस पर हमने एक पूरी टीम बनाई जिसमें 77 मेंबर्स थे। अच्छा। तो उसमें हमने मुख्तलिफ एरियाज़, जिसमें डिफेंस, नॉर्थ नाज़माबाद, शार फैसल, कुरंगी, बल्दिया साइड, ये सारे इलाके में जो हमारे टीम के मेंबर्स रहते थे, तो हमने वहाँ की टीमें बना दी 10-10 मेंबर्स की। अच्छा। तो उसके बाद हमने ये शुरू किया, जो हमारे पेज पे किसी की भी कॉल्स आती थी तो हम फ़ौरन वो। तो सैफ साहब, ये जो आपका ऑफ रोड क्लब है, ये ऑफ रोडर्स जो हैं, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, खासतौर पे नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग हैं, ये तो उन एरियाज से भी वाकिफ होते हैं जिस पे आम आदमी नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है आपकी एक्सेस उन इलाकों तक भी हो सकती है, या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं आबादी को जहाँ पे शायद मीडिया की या इदारों की एक्सेस ना हो। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी आपने बनाया है और हेल्प कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी आप? जी, इस वक्त हम जो कल भी हम रात को 3 बजे पहुँचे, लसबेला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, रोड्स वगैरह बिल्कुल टूट गए, उन तक राशन नहीं पहुँच पा रहा, वो जो रोड कट गए हैं। तो कल भी हम गए हुए थे वहाँ, तो हमने 100+ जो घरों तक पहुँच सके उनको हमने राशन दिया वहाँ पे। ठीक है। और अब इस तरह की बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे मीडिया की कवरेज नहीं है और वहाँ तक कोई रिसाई नहीं है, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो वहाँ पे कामयाबी से आप ले गए हैं? क्योंकि बाज तो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हमने बहती देखी हैं, तो ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो कि आपका ये शौक है, शोभा है? तो हमारे पास जो देखें जी, 4x4 में हमारे पास डाले जो हैं रीवो और वीगो में, ठीक है, वो अपलिफ्ट हमने किए में कुछ गाड़ियां, कुछ स्टॉक में। तो उनमें एक तो सामान भी आ जाता है इजीली, और 35 से 40 बैग एक गाड़ी में आ जाते हैं, 1 टन के करीब होता है इसका वजन। तो ये गाड़ियां कामयाब हैं वहाँ, और एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए। अगर एक्सपर्ट नहीं है आपको, बहुत परेशानी होगी वहाँ। अच्छा, ये भी बताइएगा सैफ साहब, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप तो अपने तौर पे हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पर जो दीगर इमदादी कार्रवाई हैं वो किस हद तक एफिशिएंटली हो रही हैं? क्योंकि और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस तो काम कर रही हैं, हुकूमती इदारे भी काम कर रहे हैं, तो कितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल, जिस तरह के अभी जैसे हब जो कोयटा का रोड है, जो ये ख़राब हो गया था, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसको रिपेयर कर दिया गया है कि इस पे ट्रांसपोर्टेशन मूव हो सकती है। लेकिन बहुत सारे पुल्स वगैरह टूटे हुए, तो ज़रा उसमें टाइम लग रहा है। Obviously. जो सरकारी इदारे हैं वहाँ बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमने फिजिकली खुद देखा है। ओवरऑल काम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सैफ, बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला तो आपको इसका अजर देगा। ये बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, एंड वी रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।